बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स और मैं हूं शहबाज चौधरी। कल एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ा तशवीशनाक दिन था पाकिस्तान के लिए। कल रात गए ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सरहदी इलाके पंजगोर में एक अटैक किया और मिज़ाइल अटैक था, ड्रोन अटैक था वो। और वो जब खबर फैली तो पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई, लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ी कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की डिग्निटी को चैलेंज किया गया। और ईरान, जिसको पाकिस्तान हमेशा अपना हमसाया मुल्क कहता है, हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क कहता है, और उसकी जानिब से ऐसा एक वाक़या पेश आया तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तशवीश की लहर थी। और कल सारा दिन इसके ऊपर बहस चली। फिर वज़ारत ख़ारजा ने भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी किया, और फिर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने हमने देखा कि उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी किया, और टेलीफोनिक रब्ता करके उन्होंने एहतजाज भी किया। और बाकायदा तौर पर प्रॉपर कल पाकिस्तान ने अपने सफ़ारती ताल्लुकात एक दफ़ा ईरान से मुनक़ता कर लिए। ईरान के सफ़ीर को वापस जो है वो ईरान भेज दिया गया। वो पहले ईरान थे, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान के जो सफ़ीर ईरान में मौजूद थे उन्हें फ़ौरी तौर पे ऑन इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तान वापस बुला लिया गया। और बड़ी एक गर्मा-गर्मी देखी गई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में। और ये चीज़ें हमने बहुत अरसे बाद देखी इस तरह के। और स्पेशली जब पाकिस्तान और ईरान, जो जिसको पाकिस्तान हमेशा अपना इस्लामी बरादर मुल्क कहता है, तो उसको लेके कल जब ईरान ने ये सब कुछ किया, उसके बाद जब ईरान की बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा जी हमने इसराइल की एक तंजीम है हिमायत याफ्ता, वो जैश उल अदल, जो पाकिस्तान के सरहदी इलाके बलूचिस्तान में मौजूद है और उसके कैंप वहाँ पे मौजूद हैं। और वो जैश उल अदल जो है वो पाकिस्तान से बैठ के ईरान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी करती है, तो बहुत सारी कार्रवाइयों में मुलविस है। तो हमने जो है वो उनके गो ठिकाने हैं, या जो उनके जो डिपो वगैरह हैं, या जो उनके जो मरकज़ हैं, हमने जैश उल अदल के मरकज़ को अटैक करने के लिए ड्रोन अटैक किए और मिसाइल अटैक किए। अलबत्ता पाकिस्तान का बड़ा एक क्लियर स्टांस है इस सारे सिनेरियो के ऊपर। पाकिस्तान ने पहले, इंडिया ने भी जब ये बात की तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर यही बात की कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, हम भी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ जान नहीं दे रहे हैं, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं, तो आप हमें बताएं, पाकिस्तान खुद उनके खिलाफ जाके कार्रवाई करेगा। लेकिन ये किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि कोई पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को चैलेंज करे, पाकिस्तान की डिग्निटी को चैलेंज करे, या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आके चैलेंज करे, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी घुस के जो इस तरह के मिसाइल अटैक या इस तरह का कोई कुछ भी करे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए भी तशवीशनाक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस खित्ते में स्पेशली हम देखें, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, तो हम देखें तो हमने दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी इतनी कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी, और हमने बड़ी लंबी एक जंग लड़ी है। और अब अगर पाकिस्तान को दुनिया दहशतगर्दी के ठिकानों के नाम के ऊपर अगर हमारे ऊपर मिसाइल अटैक करेगी, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है तशवीशनाक होगी। क्योंकि हमारी फोर्सेस आज भी अगर बलूचिस्तान में बात करें, तो वो कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर मिसाइल अटैक करें, तो आज भी हमारी जो सबसे ज़्यादा फोर्सेस की कुर्बानी दी जा रही है वो बलूचिस्तान के इलाकों में दी जा रही है। और बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वहाँ पे हमारी फोर्सेस के ऊपर ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। तो कल जब ये वाक़या हुआ उसके बाद बाकायदा तौर पे वज़ारत ख़ारजा की स्टेटमेंट भी आई, और उन्होंने अपने पाकिस्तानी सफ़ीर को ईरान से वापस बुला लिया, और ईरान के सफ़ीर को कहा जी आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा ये हमें देखने को मिला कि बिल्कुल पाकिस्तान ने सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर लिए। और फिर हमने निगरान वज़ीर इत्तलात से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं उठने देगा, पाकिस्तान इस चीज़ का जवाब भी देगा और ज़रूर देगा। कल रात फिर हमने देखा ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ईरानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया, जिस तरीके से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भरपूर किस्म की कार्रवाई की है और भरपूर किस्म की अटैक्स किए हैं ईरान के अंदर। ईरान के एक शहर जो बिल्कुल ईरान के सरहदी इलाके से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे, और अक्सर हमेशा ये कहा जाता था बलूचिस्तान के अंदर जितने भी आर्मी के ऊपर या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जितने भी अटैक होते हैं, वो चाहे बीएलए करे या बीएलएफ करे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के मामला पाए जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करे या बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस करें, तो वो जितने भी अटैक किए जाते थे और वो फौरी तौर पर भाग के पनाह लेते थे ईरान के अंदर जाके, उनके बाकायदा तौर पर ठिकाने भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान आर्मी अब ये क्लेम कर रही है, और यही क्लेम पाकिस्तान ने किया कि हमने भी उन्हीं बीएलए के जो वहाँ पे ठिकाने हैं या बीएलए के जो मरकज़ हैं, जो वहाँ पे वो जाके बैठ के अपना प्लान करते हैं और फिर पाकिस्तान में आके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं, पाकिस्तानियों को अटैक करते हैं, इवन के पाकिस्तान के आए फॉरेन गेस्ट को बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता है। बलूचिस्तान में गए दीगर सूबों से आए स्पेशली पंजाबियों को लेकर जिस तरीके से अटैक किया जाता है, तो नफरत बढ़ाने का कारोबार जिस तरीके से उधर से किया जाता है, तो पाकिस्तान आर्मी ये कहती है कि हमने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस के जो कैंप हैं ईरान में लेके, जो ईरान के सरहदी इलाके में लेके,
वहाँ पे। और हमने कल ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ईरानी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी हमने देखा, बाकायदा तौर पे वीडियोस शेयर हुई। और इन वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के अंदर गिराए जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर तरीके से कार्रवाई की है। कल बाकायदा तौर पे कुछ लोगों की जानिब से एक मजमूम प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान आर्मी जवाब नहीं दे रही, लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया, और इस मामले के ऊपर जब भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आएगी, पाकिस्तान की डिग्निटी की बात आएगी, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इख्तलाफात हैं, लोकल हमारे जितने इख्तलाफात हैं या सियासी इख्तलाफात हैं, हमारे अंदरूनी मामला जितने भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आएगी, जब पाकिस्तानियत की बात आएगी, जब पाकिस्तानी कौम की बात आएगी, जब एक पाकिस्तान की बात आएगी, तो हम सब एक हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भरपूर जवाब दिया, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और कल इसी तरीके से कौम उनसे एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी कि अगर ईरान पाकिस्तान में घुस के कोई कार्रवाई करेगा, तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि वो ईरान में घुस के कार्रवाई करे और बाकायदा तौर पे उनको जवाब दे। क्योंकि उन्होंने भी यही बहाना बनाया कि जैशुल अदल के जो हमने कैंप टिकाए, कैंप के ऊपर मिसाइल दागे हैं, तो पाकिस्तान में तो जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं बीएलए की या बीएलएफ की, तो वो तो जितनी भी, जब भी उनको महफूज ठिकाने चाहिए होते हैं, वो भाग के ईरान में चले जाते हैं। फिर वो मिसिंग पर्सनस का भी इसी तरीके से किया जाता है। तो ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से बीएलए और बीएलएफ को टारगेट किया, वो खुशाइंद है। और पाकिस्तान ने एक अच्छा जवाब दिया है कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी डिग्निटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली फ्रेंड्स।